आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे फ़ौज का क्या मुकाम है, मतलब कोई भी आ जाए हमारे यहाँ हम चाय पिला के वापस भेज देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जी हम रख लेंगे। आपने अगर इतना ही मतलब राइटर्स जो इंडिया के हैं वो इस तरह कैसे लिख देते हैं। और हमारे यहाँ तो अभी मैं एक ड्रामा मैंने लिखा रिसेंटली, वैसे मैं काफ़ी रंग महल, कफारा, अभी मेरा नकाब गया है, नकाब के अंदर मैंने एक ड्रामा लिखा। तो हमारे तो जो एक्टर्स होते हैं ना, जो कि अभी उभरे भी नहीं होते हैं पूरी तरह से, तो वो ही कह देते हैं, विलन का कैरेक्टर कर रहे होते हैं, लेकिन वो कह देते हैं जी ये डायलॉग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम इसको यूं कर लेते हैं। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं जी इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से वहाँ है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। लेकिन ये तो छोटे एक्टर्स का मैं बता रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं। जॉन इब्राहिम का एक मकाम है, चले राइटर ने पता नहीं किसी टीपी ला के लिख भी दिया किसी गलतफहमी में, मतलब जॉन इब्राहिम की यहाँ पे फैन फॉलोइंग देखे, हम लोग उसको मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं हम उसे। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि जॉन इब्राहिम साहब जो है ये सोचे ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वो पढ़ें तो सही कि लिखा हुआ क्या है और वो बोल क्या रहा है। ऐसा नहीं होता कि जी पाकिस्तान से अगर किसी को नहीं जाने देना होता ना तो वो नहीं जाने देता। कोई भी आ जाए, फिर कोई डिप्लोमेट आ जाए, कोई आ जाए, जो चीज़ उसूल है वो उसूल है। उस लड़की को भेजना था, उसके साथ गलत हुआ था तो भेज दिया। आपके यहाँ से जब फौज भी पकड़ी जाती है ना तो यहाँ से चाय पिला के भेज देते हैं, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है जंगे करने का, लड़ाई झगड़े डालने का। हम लोग एक अमन पसंद लोग हैं और एक हर जगह के अपने अतवार होते हैं। तो वो कबायली इलाका था, वहाँ का था। आपने यहाँ पे वो जॉन इब्राहिम साहब जो जुमले बोल रहे हैं ना, वो देख के हमें, और पता वो इस वक्त में ये वाली मूवी का आना एक तो पहले ही गलत था, ये जो जंग का दौरानिया चल रहा था, और ऊपर से ये इस मौके पे ऐसे जुमले बोलना। जबकि फिर पता है क्या, अगर ये किसी और वक्त में ये 2024 में आई होती तो हम बड़ा एंजॉय कर लेते इसको कि चलो जी क्या जुमले मारे। लेकिन अभी अभी ये सब कुछ होके चुका है ना, ये जंग वाला, तो फिर इस बारे में जब जॉन इब्राहिम साहब इस तरह की बात करते हैं तो हमें हंसी आ रही थी कि ये हमें इस तरह की आंखें दिखाने वाली बात ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले फाइटर मूवी के अंदर भी ऐसे दिखाए, क्यों नफरत फैला रहे हैं यार इस तरह की चीजें करके। आप आर्ट के लोग हैं, आप और हम लिखने वाले लोग हैं। मैं राइटर्स से बात कर रही हूँ इस वक्त इंडिया की मूवीज के। आप और हम लिखने वाले लोग हैं यार, हम लोग तो, हमें तो बैठ के चाहिए कि हम अमन की बात करें। हमें क्या जरूरत है, वरना जंग करने के लिए हमारी फौज किसी से कम थोड़ी है कोई। आपको पता है अभी जो कुछ भी होके चुका है उस पर बोलना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारी फौज तो हमें नहीं देखती तो आपको कहाँ से देख लेगी। वो तो हमें नहीं छोड़ती, वो किसको छोड़ेगी, हमारी फौज ऐसी है। लेकिन हम मतलब इसी बात का हमें गुरूर है अपनी फौज पे, और कोई बात थोड़ी हमारी फौज में। हमें पता है जी हिफाजत के लिए बड़े हम मजबूत बैठे हैं। तो हमारे पास से आके कोई निकाल के ऐसे ले जाएगा फाइटर में, दीपिका जी आएंगी और वो ले जाएंगी, ऐसा नहीं होगा जी। शिवानगी जी आएंगे, वो भी वापस भेजी ना हमने, हम खुद भेजते हैं तो लोग जाते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि जी वो आके ले जाएगा कोई। तो आप लोग नफरत मत फैलाएं, आप लोग मोहब्बत से आए। जब आना है राइटर्स आप लोग इस तरह लिखें कि देखने वालों को यहाँ सच लगे। हम लोगों ने फाइटर्स मूवी बड़ी एंजॉय की थी, लेकिन अभी देखें ना फिर हंसी आती है। अब ये वो दौर नहीं चल रहा है। आप किस दौर की कहानियां लिख रहे हैं यार, किसके बारे में आप ये लिख रहे हैं कि जी आप आके ये करके चले जाएंगे, जी हम देखते रह जाएंगे। ये 2.5 किलो के मुक्के वाला दौर नहीं रहा कि जी एक पंच मारेगा वो 2.5 किलो का तो पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान फिर भी बैठ के वही मूवी देखेगा 2.5 किलो के मुक्के की। कोई बात नहीं, आप लोग जितना मर्जी ये नफरत अंगेज चीजें लिखना बंद करेंगे जितना जल्दी, उतना जल्दी ताल्लुकात और हमारे दिल साफ रहेंगे। क्योंकि पता ये फौज के, ये सियासतदानों के ये मामलात अलग होते हैं। हमारी आवाम एक दूसरे के साथ हमेशा से कनेक्टेड रही है एक दूसरे के साथ। पता है पाकिस्तान से इंडिया में, इंडिया से पाकिस्तान में इतनी शादियां हुई हैं। जब ये आप इस तरह की बातें लिखते हैं ना, अजीब सा वो लगता है, फील होता है कि हम लोगों के अंदर तो कोई रिश्ते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो शादियों में वो रस्में होती हैं जो इंडिया की होती थी। हमारे यहाँ अक्सर शादियाँ होती हैं, लोग पता है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ये हिंदुआनी रस्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी, ये इंडिया से जो आए हैं। अब हम लोग खुद मतलब हमारे घर में ऐसी बहुत सारी रस्में होती हैं, मेरे अपने घर में, जो लोग कह देते हैं ये हिंदुआनी रस्म है, क्योंकि हमारे आबा अजदाद इंडिया से आए थे, कभी आए होंगे 1947 में। तो इस तरह की बातें आप जब फिल्मों में लिखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप लोग जानबूझ के, होता है ना कि जरूरी नहीं है कि आप ये चीज़ इंडिया के हक में लिख रहे हैं। आप इंडिया के हक में नहीं लिख रहे थे, आप सिर्फ बुग़्ज़ पाकिस्तान में बहुत सारी बातें लिख देते हैं। और आपको ऐसा लगता है और आपको बिल्कुल गलत लगता है कि आप ऐसी बातें लिखेंगे तो आपकी आवाम खुश होगी। नहीं, आपकी आवाम भी ये सारी चीज़ें देख के इतनी खुश नहीं होती। सबको अमन चाहिए, सबको रोटी रोज़ी चाहिए, सबको अपने घर में खुशहाली चाहिए, अपने बच्चों की तालीम चाहिए। ये जो बम गिरते हैं, ये जो फायर होते हैं, इससे सिवाय इसके कि तबाही हो, मुल्क की हमारे ज़राए ख़राब हों, वसाइल तबाह हों, और कुछ भी नहीं होता। तो खुदा के वास्ते जब आपको पता है कि जंग का क्या नुकसान होता है, और हमारे यहाँ जंग से कोई, हमारी फौज बिल्कुल भी नहीं डरती। आपने देखा होगा जब जंग के हालात हुए तो हमारे यहाँ पे आवाम कितनी मुतमईन होकर मीम्स बना रही थी, क्योंकि सबको पता है हमारी फौज हमें नहीं छोड़ती, किसी को क्या छोड़ेगी, तो जिद निमट लेंगे वो। तो हमें उनके लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है कि जी हम डर जाएं उस चीज़ से। लेकिन हाँ, ये वाली चीज़ गलत है कि आप जब इसके अंदर, मूवीज़ के अंदर आके आप हमें इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो आप सिर्फ ये याद रखा करें कि आपका व्यूवर्स है, और आपका व्यूवर्स कोई जासूस नहीं है जो कि देख रहा है कि आप क्या बना रहे हैं। दरअसल ये आपसे मोहब्बत करने वाला है। जॉन इब्राहिम से मोहब्बत करने, ऋतिक रोशन से, ये शमशेर पठान वाली मूवी, इन सब से हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब अगर इसको आप इस तरह की चीज़ करेंगे, क्यों दिलों में नफरत डालनी है यार। खैर बस इसी के साथ ही डिप्लोमेट एक अच्छी मूवी थी,
और अगर इसके अंदर छोटी छोटी 2-4 बातों को जो ये पाकिस्तानी ऐसे ही करेंगे, ये पाकिस्तानी ऐसे, भाई पाकिस्तानी कैसे करते हैं आपको नहीं पता, आप रहने दीजिए। राइटर साहब ने कभी पाकिस्तान आके नहीं देखा, तो जॉन साहब आप भी मत किया कि ऐसी मूवी, ये तो बेवकूफ़ राइटर्स होते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। हमारी ये तो ज़रा से अभी मतलब उनको चढ़े होते नहीं है, कोई पहचानता है नहीं, लेकिन वो एक्टर खड़े होकर कह देते हैं। तो आपने क्यों नहीं कहा खड़े होकर जॉन इब्राहिम साहब कि मैं तो ये नहीं कहूँगा नफरत अंगेज अल्फाज। तो खैर ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। हमारे यहाँ कोई भी एक्टर आप देख लीजिए कभी ऐसा नहीं करेगा। हमारे यहाँ एक भी एक्टर ऐसा नहीं होगा जो सनी देओल की तरह खड़े होकर कह देगा कि पाकिस्तान मतलब इतना बुरा है या इंडिया इतना बुरा। हमारे यहाँ सब लोग अमन पसंद लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपको अपनी फौज पे भरोसा है, मूवीज मत बनाइए। हमें अपनी फौज पे भरोसा है, हम कभी मूवी नहीं बनाते इस तरह की। आप देख लीजिए हमारी मूवीज ड्रामे कुछ भी उठा के देख लें। सिनफे-ए-हान बना था, सिनफे-ए-हान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट। आप मुझे बताएं, फौजी ड्रामा बना रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रहे हैं, क्यों? हमें पता फौज तो कर ही लेती है अपना काम, उसको क्या दिखाना? वुमेन एम्पावरमेंट दिखाओ, अभी इसका दौर है। तो हम लोग कभी भी फौज के लिए मूवीज ड्रामे इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें पता है कि जी उसकी जरूरत ही नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेगी। हम क्यों उसके लिए शोषा करें? हम तो खुद दबा छुपा के रखते हैं कि जी इनके काम ना आ जाए सामने। तो बहरहाल अभी ये है कि डिप्लोमेट मूवी एक अच्छी मूवी है, वह 2-4 जुमले अगर उन्होंने ना बोले होते तो ठीक है, और थोड़ा सा एग्जेजरेट किया है, लेकिन वो चूंकि मैं एक ड्रामा राइटर हूँ तो मैं समझती हूँ कि एग्जेजरेट किए बगैर कोई चीज़ दिखाना बिल्कुल ही बेकार बात होती है, क्योंकि कोई भी नहीं देखता। आपको ड्रामेटिक मार्जिन देने के लिए मतलब देना पड़ता है, आपको ड्रामेटिक मार्जिन तो देना पड़ता है। तो ठीक है, आपने थोड़ा ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया, कोई बात नहीं। ओवरऑल मुझे जॉन इब्राहिम इसके अंदर बहुत अच्छा लगा। हालांकि अंदर वो इसके अंदर एक्शन के बजाय एक डिसेंट बंदा लगा, तो मुझे लगा कि उनके अंदर एक्टिंग और बहुत अच्छी है। मतलब पहले वो करते थे बिपाशा बासु के साथ और वो पहले एक्शन हीरो होते थे, मेरे तो बड़े पसंदीदा और बड़े हैंडसम भी हैं। तो मैं तो कहूँगी इनको और मूवीज़ करनी चाहिए और इनकी मूवीज़ नहीं आनी भी चाहिए, मगर थोड़ा सा अपने जो राइटिंग होती है ना उसको देख लिया करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर किसी मूवी के रिव्यू के साथ मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो कमेंट में बता दिएगा, कोई बात अच्छी लगी है वो भी कमेंट में बता दिएगा। प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर बनाते हैं ये भी आप कमेंट में बता दिएगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हम लोग तनकीद, तारीफ़, इस्लाह सब लेने वाले लोग हैं। तो जी इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।